हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ये आप लोगों का 6 पॉइंट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, वीडियो नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। और ये पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट में 6.2 का सॉल्यूशन होगा। 6.2 देखने से पहले जो पैरेलल लाइंस का थ्योरी नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, आपको आई बटन में मिल जाएगा। और एक बात, वीडियो को लास्ट तक देखिए, नोट पेन लेके मेरे साथ सॉल्व कीजिए ताकि आपको वीडियो पूरा कंसेप्ट क्लियर में समझ आए, पूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है मुझे कि एक्स वाई का वैल्यू पूछा है और पूछा है कि शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मुझे ए बी पैरेलल टू सी डी नहीं दिया है, मुझे प्रूफ करना है। चलिए नहीं दिया है तो ठीक है, हम प्रूफ करेंगे। अगर देखते हैं, अगर ये एक लाइन है, हाँ सर एक लाइन है, ये एक रे है, हाँ सर ये है, तो दोनों का सम कितना होगा? सर दोनों का सम 180 होगा। हम लोग पढ़े हैं क्योंकि लीनियर पैर है, तो एंगल 50 प्लस एक्स का सम हो जाएगा 180, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 130। पहले ये क्लियर हो गया, ये 130 हो गया। अब देखिए ये 130 है, ठीक है, तो ये भी 130 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट के कारण वो भी y इक्वल टू भी 130 हो गया। अब देखिए जहाँ पे x और y का वैल्यू इक्वल, देखिए ऐसे दो है लाइन और ऐसे है, तो यहाँ पे ये दोनों जहाँ पे इक्वल होता है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि हम थ्योरी पढ़े थे दोनों लाइन पैरेलल है मतलब ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा क्या? जैसे उल्टा उसका है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। आपको लिखना है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 और बाकी लिख देना है कि ऑल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मुझे दे दिया है y/z दे दिया है 3:7, y/z 3:7 दिया है, मुझे x का वैल्यू पूछा है। अगर मैं यहाँ पे 3x और 7x ले लूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, x यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूँ y का वैल्यू मान लेता हूँ ये 3k है और z का मान लेता हूँ 7k है। ठीक है, देखिए ये k है, कितना k है? z 7k और ये 3k। आज मुझे पता है, ये ध्यान से देखिए थ्योरी को, एकदम ध्यान से देखिए तभी आपको पता चलेगा। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चले। देख लीजिए, अगर ये दिया है 7k तो ये भी तो 7k होगा ना, क्यों? ऑल्टरनेट है। और ये मुझे ऑलरेडी दिया है 3k। अब देख रहे हैं ये एक लाइन है, ये एक रे है, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। मतलब 3k प्लस 7k का सम हो जाएगा 180, तो 10k हो जाएगा 180 और k हो जाएगा 18। अगर k हो गया 18 तो 3k का वैल्यू कितना होगा? 3 × 18 दैट इक्वल टू 54 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों का सम मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों एंगल का सम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ाया हूँ, जाके वीडियो देख लीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरा ताकि वीडियो आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगर ये दोनों का सम 180 होगा, ये तो आ गया आपका 54, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 54 होगा और इसका आंसर आ जाएगा 126। तो x का आंसर आ जाएगा 126 और y का आंसर आ जाएगा 54। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आई होप जिसको जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, उन लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे दिया है, फिगर दे दिया है, मुझे बोलता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल दिया है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है। जी ई डी मतलब इसका वैल्यू, जी ई डी मतलब ये पूरा का वैल्यू दिया है 126। बाकी मुझे पूछ रहा है ए जी ई मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, जी ई एफ इसका वैल्यू पूछ रहा है, और एफ जी ई अच्छा ए जी मतलब इसका ये सबका वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और ये दोनों पूछ रहा है, मतलब ये भी पूछ रहा है मुझे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या करेंगे। मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक ही चीज़ दिया है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, दिमाग चलाना जरूरी नहीं है यहाँ पे। स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क। ये पूरा दिया है 126, अगर पूरा दे दिया 126, अब मुझे पता है सिर्फ ये पार्ट 90 है,
तो ये पार्ट कितना आएगा सर, ये पार्ट आएगा 90 से माइनस करने पर ये आ जाएगा 36। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आ गया 36। मुझे अभी तो कुछ नहीं दिया है, अभी देख रहे हैं ना आप लोग। देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, लाइन ऐसे गया है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा इसका वैल्यू का आंसर जो आएगा, इसका आंसर वही आएगा। देखिए इसका आंसर जो आएगा, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन और यही ट्रांसवर्सल, इसका आंसर वही आएगा, मतलब ये भी हो जाएगा 126। समझ रहे हैं, क्योंकि ये 126 है तो ये भी 126 होगा। अच्छा ये दोनों का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन है ये एक रे है, तो ये अगर 126 है तो ये कितना हो जाएगा ना, 180 माइनस 126, अगर माइनस करेंगे तो आएगा 54, ये आएगा 54। आपको पता है ये 36 है और ये 54 है, दोनों का सम 90 होता है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया और इसका आंसर भी आ गया और इसका आंसर भी आ गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ करना नहीं है। ये 126 तो ये 126 है, ये 126 54 है, अगर ये पूरा 90 है, ये पूरा 126 है तो माइनस का 36, ये दोनों का सम आ जाएगा तो ये अल्टीमेट 90 आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपने सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं सॉल्व कर लिया आप। देखिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे दिया है डाटा, कुछ नहीं दिया है, जो डायग्राम में दिख रहा है वही दिया है। मुझे बोला कि QRS का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू मुझे पूछ रहा है। चलिए इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लेता ताकि आपको वीडियो समझ में आए पूरा मैं क्या बता रहा हूँ। एक काम करेंगे, पहले एक तो लाइन खींच लेंगे, ऐसे करके एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं लाइन खींच रहा हूँ एक तो, इसको पैरेलल करके मैं अपने से लाइन खींच लिया और इसको पैरेलल करके ये लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी बढ़ा दे रहा हूँ आगे तक। इतना तो कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आप देखते हैं एक चीज़, ध्यान से देखिए, मुझे ये वाला वैल्यू 130 दिया है ना, अगर ये 130 दिया है तो इसका आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर 50 आएगा। क्यों सर, ये एक लाइन पैरेलल है और ये एक लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, मतलब ये आंसर 50 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर ये 50 आ रहा है तो ये भी 50 होगा सर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। देखिए ये और ये अपोजिट है, क्लियर हो गया। अच्छा ये 110 है तो ये और ये दोनों का सम, मतलब PQR और RQ, ये वाला कुछ भी ले सकते हैं, SR ले सकते हैं, कुछ भी, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। देखिए कुछ ही करना नहीं है, लीनियर पेयर और पैरेलल लाइन से इतने में खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70, तो ये आ गया 70 और ये आ गया 50, दोनों का सम हो गया 120, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 60, क्योंकि इस तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइन से खींच लेना और एक लाइन से खींच लेना, इसको बढ़ा देना है, बस हो गया। 130 है तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, 10 है तो 70 हो जाएगा, 70 50 हो गया 120, अल्टीमेटली हो जाएगा 60, क्योंकि ट्राइंगल का सम 180 होता है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आराम से कर देंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। देखिए जो डाटा दे दिया, मुझे बाकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू कुछ है इसमें, लग रहा है आपको कुछ है बोल के, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए ये देखिए, ये अगर ये 127 है, ये अगर 127 है तो इसका आंसर दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 127 हो गया, तो इसको 180 से माइनस कर लीजिए। 180 से 127 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 53, तो ये आ जाएगा 53। तो पहले इसको सॉल्व कर लिए 53, चलिए इसको लिख लेंगे 53 हो गया। अब मुझे देखिए ये एक लाइन पैरेलल है, ये एक लाइन पैरेलल है और ये एक इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये 53 है, तो ये भी 53 नहीं होगा क्या, ये 53 हो जाएगा। सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक देखिए, ट्रिक जानेंगे कौन सा कैसे। देखिए ये लाइन है और इसको ये जोड़ रहा है, तो वो जो दूसरा चलो लाइन पैरेलल होगा, इसको ये पैरेलल है, ये ही जोड़ रहा है, तो ये दोनों का ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये 53 तो ये 53। अब देखिए ये एक ऊपर लाइन है, एक ऊपर लाइन ऐसा दिया है और ऐसे ऐसा है, तो ये एंगल सबका सम कितना होगा, 180 होगा। अगर सबका सम 180 होगा तो ये मुझे दे दिया 53, ये दे दिया मुझे 53 और ये सम कितना होगा, 180 होगा। तो 50 प्लस 53 कितना हो गया, 106 हो गया, नहीं हो गया। और इसको 180 से माइनस कर लीजिए, 180 से अगर 106 से माइनस करेंगे 74 आएगा, तो ये हो जाएगा 74, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। क्यों जानते हैं इसका आंसर, कुछ गलत हो रहा है क्या,
ये से कम 53 होगा, ठीक है, 53 103 आएगा, तो 103 आएगा तो ये 77 आएगा, ये 77 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 50 हो रहा है तो ये भी 50 होगा, क्यों जानते हैं? देखिए ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, ठीक है, हो गया। देखिए आपका पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आराम से डायग्राम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को क्या करना है। इस वाला डायग्राम को देखिए, बढ़िया से डायग्राम देखिए, डायग्राम में भी सॉल्व हो जाएगा, इजी है एकदम से। ये देखिए मुझे प्रूफ करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है प्रूफ करने के लिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, मुझे प्रूफ करना है ए बी सी डी पैरेलल बोल के मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूफ करते हैं कैसे पैरेलल हो जाएगा। आप देखिए मुझे एक डायग्राम करने दीजिए, ये इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, एक 90 इसको ड्रॉ कर दीजिए, इसको परपेंडिकुलर, और इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ देखिए, इसका नाम दे दीजिए 1, इसका दे दीजिए 2, और इसका दे दीजिए 3, और इसका दे दीजिए 4, 4 नाम दे दिया। आप मुझे एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए बोलने जो बोल रहा हूँ। ये एक मिरर है और ये एक भी मिरर है, ये मिरर के लिए ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। जो लोग साइंस पढ़े हैं, लाइट चैप्टर में बताया हूँ सबको, तो ये एक इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड। हम पढ़े हैं कि इंसिडेंट रे एंगल आई इक्वल टू एंगल स्नेल्स लॉ में पढ़े हैं, ये सेकंड लॉ होता है। ऐसा है तो एंगल 2 के साथ एंगल 4 बराबर होगा, और ये वाला फिगर में ये हो जाता है 1 से और आता है 2 से, मतलब एंगल 1 का वैल्यू एंगल 2 हो जाएगा। देखिए 2 4 के साथ इक्वल होता है और 1 2 के साथ इक्वल होता है, मतलब एंगल 1 के साथ एंगल 4 इक्वल हो गया। यहाँ तक मुझे पता चल गया कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना है, मतलब मुझे प्रूफ करना है ये दोनों पैरेलल है। चलिए काम करते हैं, एंगल 1 के साथ एंगल 2 को जोड़िए, कितना आएगा देखते हैं। एंगल 1 के साथ एंगल 2 को जोड़िए, देखिए एंगल 2 का वैल्यू होता है, एंगल 2 का वैल्यू होता है एंगल 3। अगर एंगल 2 का वैल्यू होता है एंगल 3, अगर एंगल 2 का वैल्यू होता है एंगल 3, तो इसमें एंगल 3 डाल दीजिए, और 1 का वैल्यू होता है एंगल 4, तो इसमें 4 डाल दीजिए। 1 2 का वैल्यू देख रहे हैं, ये है, और 3 4 का वैल्यू देख रहे हैं, ये है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा अलग कलर लेके कर रहा हूँ सॉल्व, इसको देखिए और इसको देखिए, ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये एंगल, अगर ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, देखिए इसका सम और इसका सम, तो ये पूरा हो गया, ये पूरा सम इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्योंकि ये एंगल और ये बड़ा एंगल दोनों क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है। इसलिए मैं 1 + 2 मतलब ये पूरा समझा, 4 3 मतलब ये पूरा समझ में आ गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ड्रॉ कर देना है परपेंडिकुलर, और यहाँ लेना है मिरर, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड दोनों को बराबर करके ये साइड लेके ये साइड प्रूफ कर देना है, आंसर हो जाएगा। मैं वीडियो में पूरा बताया हूँ, जिसको नहीं समझ आया थोड़ा बैक करके फिर से देखिए। कोई डाउट है तो आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा मतलब ये है कि थोड़ा कम टाइम में पूरा क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको भगाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के आराम से कीजिए। पहले एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, फिर आरडी सुमा सॉल्व करेंगे, आपको दिमाग को चलाना है, ठीक है। मेरे साथ जुड़ते रहिए, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। चलिए आप ख़त्म कीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 का सॉल्व करेंगे। थैंक यू।